नहीं होते जिनके पास सब कुछ बहुत अच्छा होता है। भाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास जो होता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। मैं शिल्पा गोयनका, डायरेक्टर ऑफ दिस शो, जिसका नाम है द स्टार्टअप भारत शो। इस शो के इस एपिसोड में हम आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। और उसके साथ साथ उनका इंट्रोडक्शन तो देती ही जाऊँ तो ख़त्म ही ना होगा, इतना बड़ा उन्होंने सोशल वर्किंग किया हुआ है, जिनका नाम है पूजा ताई काड़े मैम। अब इनके इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहूँ, ये आकाशवाणी में संवेदिका है। उसके बाद ये बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान देती हैं। ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके मेडिकल और जनरल इश्यूज़ के लिए भी हमेशा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारे सोशल ग्रुप की संयोजिका रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 में जो अकोला में विदर्भ लेवल पे जो फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज विन करके खुद को स्टैब्लिश किया। तो आइए मिलते हैं पूजा ताई काड़े मैम से। दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। आज हमारे शो में है पूजा ताई काड़े मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे शो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो के लिए इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा इंट्रो चाहूँगी कि क्या आपने कहाँ से शुरुआत की, कब आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे ये सब फील्ड में आगे बढ़ना है, ये हिस्ट्री करना है? शुरुआत पूछना चाहते हैं तो शुरुआत तो हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए नया होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन जो भी मैं प्रोफेशनली एंकरिंग हो या फिर न्यूज़ रीडिंग हो, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 15। जब मैंने 12th पास आउट किया तब मैंने स्टेज संभाला, मैंने एंकरिंग किया, मैंने न्यूज़ रीडिंग किया और वहाँ से शुरुआत होती। आपका सफर शुरू हो गया। मैम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी समस्या या ऐसी परेशानी जो आज भी आपके दिमाग में हो कि हाँ वो टाइम पे मैं रुक गई थी, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि जब वुमन आगे बढ़ती है तो किन किन कठिनाइयों से वो निकल के और इस मुकाम पे पहुंचती है? जी, कठिनाइयाँ तो हमें हर रोज़ आती है, लेकिन कठिनाइयों के साथ अगर आगे बढ़े तो हम लोग कभी भी नहीं रुकते। इसलिए मैं भी कभी नहीं रुकी। हर बार कुछ नया करने का मुझे बहुत यानी इंतज़ार रहता था कि आज मेरे दिन में कुछ नया आए और मैं करूँ। तो अगर कुछ नया करने के लिए आप जाते हैं तो हर रोज़ ऑब्वियसली आपके सामने कठिनाइयाँ तो आती हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था अपने एंकरिंग और न्यूज़ रीडिंग के साथ, तो जब मैं उस साल उस तरफ मुड़ी तो वो एक नया चांस था मेरे लिए। और कुछ लोगों को वो पसंद भी नहीं था कि अब पढ़ाई छोड़कर उसकी तरफ जाना, तो फिर पढ़ाई में आगे कैसे जाओगी। लेकिन मैं समझ सकती थी कि मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो मम्मी पापा का सपोर्ट था तो उसमें अच्छा कर लिया। उसके बाद जब 8-10 साल में वहाँ कंटिन्यू रही, यानी मैंने न्यूज़ रीडिंग या फिर जो भी एंकरिंग वगैरह जो स्टेज संभाले, 8-10 सालों में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे गेन कर लिया था। और उसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद बेबी के बाद कुछ 1-1.5 साल का कुछ गैप गया होगा, लेकिन कैसे जिनके दिल में कुछ चाह होती है नया करने की तो फिर से रुकते नहीं। और मैंने फिर से नई स्टार्टिंग की और मैंने अकोला आकाशवाणी ज्वाइन किया, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया हमारे अकोला का। फिर से एक नई शुरुआत थी। पहले कैमरा के सामने मैं फेस करती थी, अब लोगों के साथ आवाज़ से जुड़ना था।
तो फिर आवाज़ के ऊपर मेहनत लेनी पड़ी। तो वो भी एक नया ही पर्व था, जैसे कि आवाज़ पर कंसंट्रेट करना, आवाज़ के साथ खेलना, लोगों से जुड़ना। तो वो भी सीखते सीखते 7-8 साल वहाँ पे रही। और 7-8 सालों के बाद अभी हाल ही में मैंने अपना खुद का एक नया चैनल शुरू किया है, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लोगों को एक बहुत जो अनुभव है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं वो जो है इंडिविजुअली हैंडल कर सकती हूँ मेरा चैनल। हाँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये कदम जब बढ़ना शुरू होते हैं तो वो रुकते ही नहीं। हम अपने ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं कि परेशानियाँ हर एक इंसान को आती है। हर लेडी जो आज बहुत ऊंचे मुकाम पे है, ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ बहुत इवन मिला है और बहुत अच्छा मिला है जिससे वो आगे बढ़ी, ऐसा नहीं। क्योंकि आप इनका जब इंटरव्यू सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को क्रॉस करके आज ये मुकाम पे पहुँचे हैं। मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं जी। तो उसमें आप किन किन ग्रुप से जुड़े हैं और आप क्या क्या करते हैं या क्या क्या आप सहायता देते हैं? वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए तो मैं शुरुआत यही करना चाहूँगी कि जब भी मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था, जैसे मैं एंकरिंग किया करती थी, तो मैंने अपने टीवी शोज़ में बहुत सी महिलाओं के इंटरव्यू किए। अच्छा, जैसे कि आप आज हम दोनों साथ में बैठे हैं, मैं ऐसे अनेक महिलाओं के साथ इंटरव्यू से जुड़ी कि जिनका नाम कुछ अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और जिनका नाम कुछ अलग कार्य की वजह से उनको पहचाना जाता है। तो उनके साथ इंटरव्यू करते हुए मुझे ग्राउंड लेवल तक भी जाना पड़ा और कभी कभी हाई लेवल तक भी जाना पड़ा कि जहाँ पर पहुँचना, उनका जो भी कुछ अलग काम करना है वो नामुमकिन था। ग्राउंड लेवल तक जाने के बाद ऐसा लगा कि सच में है, हमारी अकोला जैसे छोटी सिटी में अगर हम लोग देखें तो कुछ किसान महिलाएं हैं कि उनका भी काम बहुत सुंदर है और उनका काम हम अक्सर देखते हैं कि शहरों में तो भी हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन अगर किसान महिलाओं की तरफ देखा जाए तो किसान महिलाओं को घर संभालते हुए जो खेती के काम है, वो खेती के काम हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत हार्डवर्क रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग करके दिखाना, अगर ये महिलाएं कर सकती है तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ऐसे करते हुए मैंने बहुत सारी किसान महिलाएं, इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ बचत गट है, उन महिलाओं के साथ जुड़ी हुई, और साथ ही में अकोला में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर बहुत से प्रोग्राम इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ देना चाहा। मैम की ये सोच ही बहुत ऊंची है कि वो लोगों को कुछ देना चाहती है। जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है वो उनके साथ खड़े होकर उनको आगे बढ़ाना चाहती है। मैम, जैसे सोशल वर्किंग में आप वुमेन का उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे वर्क करती हैं, ऐसे ही आप और किन किन ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जिनमें आपका पार्टिसिपेशन है? जी, एक ग्रुप ऐसा कहना चाहिए कि जो हम अकोला सिटी में रहते हैं, ठीक है, अकोला से बाद अगर हम लोग देखते हैं तो विदर्भ की तरफ देखना चाहिए। तो मैं अभी आज ये कह सकती हूँ कि अकोला, वाशिम, बुलढाना, अमरावती, नागपुर, यहाँ तक के जो भी कुछ अच्छा रहा है मैंने वो इकट्ठा किया है। और ग्रुप के बारे में कहा जाए तो हाल ही में एक नया पद इस साल मुझे मिला, वो यानी कि मैंने महिला कांग्रेस का ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद लिया है। और ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद ये भी आने के लिए एक रीज़न था कि जैसे कि मैंने अकोला आकाशवाणी अगर आप सुनते हो तो अकोला आकाशवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारे किसानों के जुड़ने की संसाधन है और साथ में कुछ महिला बचत गट, तो जो ग्रामीण महिला है उन लोगों के साथ मुझे जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिला और उसी की वजह से मुझे ये पद मिला कि ताकि मैं उन लोगों में जाकर उनको इकट्ठा कर सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं और अच्छे तरीके से निभाना चाहती हूँ। सिटी में रहते बहुत सारे सोशल लेडीज़ रहती हैं जो यहाँ की लेडीज़ पे वर्क करती हैं या सोशल ग्रुप चलाती हैं, बट आप पहली ऐसी लेडीज हैं जो यहाँ सिटी में रह के उन गांव वाली महिलाओं के बारे में सोचती हैं या उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं जो एक गांव के छोटे से घर में रहती हैं पर फिर भी इच्छाएं उनकी बहुत है और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी कोशिश करें।
मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारी मीडिया की से रिलेटेड जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें आप वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ से या नॉर्मल अपने उससे निकल कर कुछ और अच्छा अचीव कर सके, क्योंकि इच्छाएं सभी में होती हैं, करना सभी को रहता है पर वो कर नहीं पाती हैं। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को अपने रूटीन से जाकर कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग पीछे देखते हैं तो पहले महिलाएं सशक्त थी, क्योंकि वो अपने खाने पीने का, अपने आराम का पूरा ध्यान रखती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से सशक्त है तभी आप बाहर जाके कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ अलग एक्टिविटी करनी है तो पहले हाँ हमारे सभी के ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ लेते हुए कभी भी अपने स्वास्थ्य की तरफ यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे इग्नोर हो गया तो हम लोग करते हैं कि हमें चाहते हैं कि बाहर निकले, फिर एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं निकाल पाते तो कभी तो भी यहाँ पे इग्नोर हो जाता है, वहाँ पे अच्छा दे पाता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो सबसे पहले तो महिलाओं ने पहले हेल्थ की तरफ ध्यान दे सके तो वो अच्छी तरीके से घर भी चला सकती है, और घर चला सके तो ऑलरेडी उनको एक अच्छा टाइम मिल सकता है। उनका घर सशक्त तो उनका पूरा फ्यूचर सशक्त रहता है। साथ ही में जो भी इच्छाएं हैं हमारे मन में उसे दबाना नहीं चाहिए, वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। हमारे घर के सभी लोगों को विश्वास में लेकर अगर हम लोग उस तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं, और सभी को विश्वास में लेकर इसलिए कह रही हूँ कि सभी घर का ध्यान, ये घर हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल हाँ, तो कभी कभार हो जाता है कि बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हाँ जब अगर फैमिली हमारे लिए सपोर्टिव है तो हम लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, तो ज़रूर करना चाहिए। और हमने देखा है कि अगर पीछे हम देखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही यानी कठिन परिस्थितियों से आगे आने के लिए, अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि महिलाओं को अभी रोक नहीं सकते, महिलाएं अभी अच्छे से काम कर रही है। हाँ, लेकिन अभी ये फिर से इसके ऊपर रोक ना लगे, इसलिए उन्होंने सभी तरफ ध्यान देना जरूरी है। कुछ 3 मंत्र जो महिलाओं के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। जी, मंत्र कहने से अच्छा यही होगा कि सबसे पहले तो पॉजिटिव रहे। बिल्कुल कि हमारे जैसे हमारे आज के इंटरव्यू का स्टार्टअप ही वहाँ से हुआ है कि कठिनाइयाँ सभी के लाइफ में होती है, सभी के लाइफ में, और उन कठिनाइयों पर ध्यान ना देते हुए अगर हम लोग हमारी सीमा रेखा बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो नहीं कर पाते वो पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन जो कर पाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाल ही में ऐसा होता है कि हम लोग कुछ गेन करते हैं तो ज़मीन छोड़ देते हैं, कभी कभार हो जाता है, तो ये हमारे ध्यान में नहीं रहता, लेकिन कभी कभार हो जाता है। लेकिन आप किसी भी ऊंचाइयों पर जाए, लेकिन ज़मीन कभी मत छोड़ना, अपने लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे आखिरी टाइम में जो लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, वो हमारे पास रहेंगे। और तीसरी बात कि हमेशा कुछ भी बात हो तो मुस्कुराते हुए हेल्प कीजिए। मैम का कहना है कि ज़मीन से जुड़े रहिए, मुस्कुराते हुए सारी समस्या का हल ढूंढिए और अपनी लाइन को आगे बढ़ाते रहिए। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है प्रोग्रेस करने की। मैम लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि ऑलरेडी आपने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन इन फ्यूचर आपके और क्या क्या प्लान्स हैं? जी, मैं यही चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मैंने जैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जी, तो पॉलिटिक्स अभी तक के हमारे अकोला में या फिर विदर्भ में महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आना चाहिए, मुड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का भवितव्य है। मैं अपने लाइफ में माननीय इंदिरा जी, उनको अपना बहुत बड़ा आइडल मानती हूँ, क्योंकि उनको आयरन लेडी कहा जाता है, और अभी तक के उनके तरह देश संभालने वाली महिला जो हमारे भारत की हर एक महिला में बसती है, सिर्फ उनकी तरफ सोच हमें रखनी चाहिए। तो महिलाओं ने सभी बातों के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी सोशल वर्क हो, और
एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। बहुत सारी बातें आज हमको मैम से सीखने को मिली है और उनके आज पावर से ऐसा लगता है कि सही में हर वुमेन अगर चाहे तो कुछ कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच शो में आने। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। और हाल ही में मैंने बहुत से इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज इंटरव्यू के ही माध्यम से मुझे फिर से एक बार सभी से जुड़ने का मौका दिया, इसलिए मैं भी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।